करो दायां हाथ आगे, करो दायां हाथ पीछे, करो ये ऊपर नीचे और थोड़ा मुस्कुराओ। आएगा फिर मज़ा। करो बायां हाथ आगे, करो बायां हाथ पीछे, करो ये ऊपर नीचे और थोड़ा मुस्कुराओ। आएगा फिर मज़ा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर 22 क्लास 3 ईवीएस लेफ्ट राइट यानी कि दायां बायां। इस लेसन को पहले कराऊंगी और बाद में एंड ऑफ द वीडियो मैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स भी आपसे करवाऊंगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो चित्र बना है जिसमें एक हथेली का चित्र बना हुआ है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको इस हाथ के चित्र के ऊपर आपको अपनी हथेली रखनी है। आपको अपने पूरे हाथ इसके ऊपर रख देने हैं। अंगूठे पे अंगूठा रखो और उंगलियों पे जितनी भी उंगलियां हैं आप उसको रख के प्लेस करो और फिर देखो। अब आपने देखा कि आपने जो चित्र पे हाथ रखा ये आपका कौन सा हाथ है? तो ये आपका राइट हैंड यानी कि दायां हाथ है। इस पिक्चर में जो आपने रखा वो आपका दायां हाथ है। अब आप अपना दूसरा हाथ कॉपी के पन्ने पर रखो और दाएं हाथ से उसके किनारे किनारे पेंसिल चलाकर चित्र बनाओ। अब इस बार आपने जिस हाथ का चित्र बनाया वो आपका बायां हाथ रहेगा। चलो यहाँ पर एक पोयम दी हुई है। पुट योर राइट हैंड इन, put your right hand in, put your right hand out, put your right hand in and just turn around. Put your left hand in, put your left hand out, put your left hand in, just turn around. यानी कि क्या करना है आपको? करो दायां हाथ आगे और करो दायां हाथ पीछे। करो ये ऊपर नीचे और थोड़ा मुस्कुराओ। आएगा फिर मजा। अब करो बायां हाथ आगे, करो बायां हाथ पीछे, करो ये ऊपर नीचे और थोड़ा मुस्कुराओ। आएगा फिर मजा। और इसी तरह से आप अपने राइट और लेफ्ट पैर के साथ भी कर सकते हो। तो अपने फुट जो है राइट फुट और लेफ्ट फुट उनके साथ भी आप ठीक ऐसे ही चीजें करो। और अब देखो और बताओ कि आपके बाईं ओर क्या है, आपके पीछे क्या क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो कराऊंगी। तब तक आगे चलते हैं हम इस लेसन में। अब यहाँ पर एक चित्र है जिसमें रुचिरा बीच में खड़ी है। आप ये जो चित्र देख रहे हो ये रुचिरा की है जो बीच में खड़ी है। अब आप इसी में चित्र बनाओ। अब जो रुचिरा के पीछे किताब का जो खाली भाग है और रुचिरा के आगे पेड़ का आपको क्या बनाना है? रुचिरा के पीछे किताब का, रुचिरा के आगे पेड़ का, रुचिरा के दाईं तरफ किसी जानवर का और रुचिरा की बाईं तरफ किसी कुर्सी का यानी किसी चेयर का चित्र बनाना है। तो आपको यहाँ पर रुचिरा को यहाँ पर इस तरह से चित्र को पूरी करनी है। अब चित्र पूरा करने के बाद यहाँ पर आपको रुचिरा को घर से स्कूल पहुँचाओ। अब चित्र में देखो कि घर से स्कूल का तक का रास्ता यहाँ कहाँ है और आप रास्ता ढूंढो। अब रुचिरा के घर से स्कूल तक का जो रास्ता है ना वो रंगीन पेंसिल से आपको दिखाना है। आप देख रहे हो यहाँ रुचिरा का घर है और ये रुचिरा का स्कूल है। इस बीच जो रास्ता है वो आपको दिखाना है जिससे कि रुचिरा स्कूल पहुंच सके। अब रुचिरा को यहाँ पर रास्ते में जाने में किन किन चीज़ों की क्या क्या चीज़ें मिलेगी उनके नाम आपको लिखना है। ये एक्टिविटी हम अपने वीडियो के एंड में करेंगे। अभी आगे चलते हैं और फिर लेसन में आगे देखते हैं। यहाँ पर एक और चित्र है। आप इस चित्र को ध्यान से देखो। इस चित्र के में पहले जो छोटा रूप है चित्र का उसमें जगहों के चित्र जो है स्थान यहाँ पर निशान बने हुए हैं। अब ऐसे चित्र को नक्शा कहा जाता है। अब निशानों को पहचानो और लिखो। अब यहाँ पे आप साइड में जो छोटे छोटे चित्र देख रहे हो ये क्या है? ये निशान है और इसको इस निशान से नक्शा बनाया गया है
तो आपको इन्हें नक्शे में भरना है। अब आप जानते हो ये निशान क्यों बनाए जाते हैं? सोचो सोचो। अब यहाँ पर नीचे एक एक सूची दी हुई है, जैसे कि रुचिराज हाउस, रुचिरा का स्कूल, पोस्ट ऑफिस, ट्री, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें आप अपनी मर्जी से भी कुछ निशान और संकेत बनाओ, और पहले निशान वाले जो है ना वो वैसे मत बना देना, कुछ अलग बनाना। अब इन बनाए हुए निशानों को नक्शों में भी बनाओ, और इस तरह से आप अपना नक्शा एक तरह से बना सकते हो। तो इससे आपको क्या होगा, नक्शा बनाने में आपको रुचि होगी और आप अच्छे अच्छे नक्शे बना पाओगे। नक्शे यानी कि मैप, जिसे कि आप स्टडी करते हो। अब आपने अस्पताल के ऊपर प्लस साइन का बोर्ड देखा होगा। प्लस साइन लिखा होता है इस तरह का बड़ा सा प्लस साइन रेड कलर का, जिससे आप बिना पढ़े ही पहचान जाते हो प्लस साइन है तो ये कोई अस्पताल होगा। तो ऐसे ही कई सारे चित्र होते हैं, कई सारे नक्शे होते हैं, कई सारी निशान होते हैं जो हमें कई सारी जगहों के बारे में बताते हैं। तो ऐसे कुछ निशानों के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। चलो लेसन को हम फिर से एक बार अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। लेफ्ट राइट लेसन 22 बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा लेसन है। ये देखो, आपका लेफ्ट हैंड है और ये आपका राइट हैंड है। देखो, अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो यहाँ पर आप ध्यान से इस डायरेक्शन को देखो, तो 4 डायरेक्शन होते हैं जिसको आप देख पा रहे हो। और यहाँ पर ये देखो, इसे कहते हैं मैप या फिर नक्शा, जिसमें कि कई निशान बने होते हैं। इस तरह के भी कई निशान आपने देखे होंगे बोर्ड पे कहीं लगे हुए। इन अलग अलग निशानों के अलग अलग मतलब होते हैं। आप इस तरह के निशान भी देखते होगे जब आप सड़क पे जाते होगे, और कुछ इस तरह के निशान। क्या आपने ऐसा निशान देखा है, न्यू डायरेक्शन, यानी कि कोई नई दिशा है जो इधर जा रही है। इसके अलावा कुछ रोड साइन जैसे कि स्टॉप, या फिर यहाँ पे पेडेस्ट्रियन का निशान है जिसपे कि आप पैदल चल सकते हो, येलो साइन, और इस तरह के एरोज। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कभी इस तरह का निशान, आप किसी जंगल वाले क्षेत्र से जाते हो तो वहाँ पर लिखा रहता है प्लीज ड्राइव स्लोली, उसका ये निशान है। डू नॉट एंटर, उसका ये निशान है। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि सनराइज कौन से डायरेक्शन से होता है। बिल्कुल सही, सनराइज ईस्ट से होता है, यानी कि पूरब दिशा से सूर्योदय होता है। हाउ कैन यू फाइंड आउट द ईस्ट डायरेक्शन? अब ईस्ट डायरेक्शन को आप कैसे निकालोगे, कैसे पता करोगे ईस्ट डायरेक्शन किधर से होता है? तो अगर सुबह आपने उठकर आप देखोगे जिधर से सूर्य निकल रहा है वो आपका ईस्ट डायरेक्शन होगा। अब क्या आप बता सकते हो हु इज सिटिंग टू योर राइट, व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ यू? लेसन के बाद अब कर लेते हैं हम लेसन के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स को। अब आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी थी, रुचिरा सेंटर में थी और उसके पास कुछ पिक्चर ड्रॉ करने थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको रुचिरा के पीछे एक बुक ड्रॉ करना है, रुचिरा के राइट में एक एनिमल ड्रॉ करना है, रुचिरा के लेफ्ट में एक चेयर ड्रॉ करनी है, और रुचिरा के फ्रंट में आपको एक ट्री ड्रॉ करना है। और देखो, ये ड्राइंग कुछ इस तरह से बनेगी। ये देखो, रुचिरा के फ्रंट में एक ट्री है, रुचिरा के जस्ट यहाँ पर बिहाइंड क्या है, एक बुक है। रुचिरा के लेफ्ट में क्या है, हाँ एक चेयर है, और रुचिरा के राइट में मैंने एक रैबिट ड्रॉ कर दिया है। आप कोई भी एनिमल ड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या करना है, गाइड करना है रुचिरा को फ्रॉम होम टू स्कूल। जो एक मैप दी हुई है उसमें से आपको ड्रॉ करना है। अब ध्यान से देखो, जो ब्लैक कलर से आपको एरो दिख रहा है ना, रुचिरा चल रही है और इस तरह से मुड़ रही है और ये स्कूल पहुंच जा रही है। तो आपने देखा कि रुचिरा के रास्ते में क्या क्या पड़ रहा है। तो रुचिरा जब घर से निकलती है तो उसके रास्ते में क्या क्या पड़ रहा है, एक हैंड पंप है, फिर एक ट्री है, रास्ते में एक पार्क भी आ रहा है, फिर एक कुआं, एक पोस्ट ऑफिस, एक शॉप, हॉस्पिटल, बस स्टॉप, ट्री, और फिर स्कूल आ रहा है। अब which places will Ruchira find on her way from home to school? Write their names. तो रुचिरा को क्या क्या मिला, हाउस, हैंड पंप, ट्री, वेल, बस स्टॉप, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, शॉप एंड पार्क।
विच ऑफ दीज प्लेसेस विल शी फाइंड ऑन हर राइट एंड विच प्लेसेस ऑन हर लेफ्ट। चलो अब बताते हैं लेफ्ट में क्या क्या मिला। तो ट्री मिली लेफ्ट में, वेल जो कि कहाँ था, लेफ्ट में था, पोस्ट ऑफिस भी लेफ्ट में थी, राइट में हैंड पंप था, हाउस था और बस स्टॉप भी उसके राइट में था। इसके अलावा हॉस्पिटल, शॉप और ट्री ये सारे रुचिरा के राइट में थे। अब रुचिरा, हाउ मेनी टाइम्स विल रुचिरा हैव टू टेक अ टर्न ऑन हर वे फ्रॉम होम टू स्कूल। अब उसने कितनी बार टर्न किया है, तो आप तस्वीर को ध्यान से देखो, आपको पता चलेगा रुचिरा ने 6 टाइम्स टर्न लिया है, 6 बार वो मुड़ी है। कैन यू टेल वाई दीज सिम्बॉल्स आर यूज्ड? क्या आप बता सकते हो इन सिम्बॉल्स का यूज क्यों किया जाता है? ये सिम्बॉल्स यूज किए जाते हैं रिकॉग्नाइज करने के लिए किसी पर्टिकुलर प्लेस को, जैसे कि प्लस साइन शो करता है कि यहाँ पर कोई हॉस्पिटल है। Which other signs can you see in your neighborhood? Draw them and write what they indicate. चलो कुछ ऐसे ही साइन, क्रॉस द रोड, ऐसा यहाँ पर अगर सिंबल आपने देखा रेड कलर के ट्रायंगल के अंदर एक क्रॉस साइन बना है, मतलब क्रॉस रोड अहेड। अगर इस तरह की तस्वीर बनी है रेड ट्रायंगल के अंदर एक आदमी जो काम करता हुआ, तो मैन एट वर्क यानी कि आगे काम हो रहा है। अगर इस तरह से एक बच्चा भागता हुआ दिखे रेड ट्रायंगल के अंदर, मतलब स्कूल अहेड, आगे कोई स्कूल है, ये चित्र ये बताती है। अगर ट्रायंगल के अंदर आपको एक इस तरह की पटरी दिखाई दे, जिसका मतलब है आगे रेलवे क्रॉसिंग है। अगर इस तरह से कोई एरो मार्क यू टर्न लेके कट हो गया है रेड से, मतलब नो यू टर्न, यहाँ से आपको यू टर्न नहीं ले सकते। अगर हॉर्न पर कट लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर आपको हॉर्न नहीं बजानी है। A list of symbols used in the map is given. Look carefully and write. अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि क्या क्या सिंबल्स यूज हुए इस मैप को बनाने में। यहाँ पर ध्यान से देखोगे, हाउ मेनी हाउसेस आर देयर इन द मैप। मैप में कितने हाउस बने हैं? तो मैप में 4 हाउस बने हुए हैं, ध्यान से देखो। हाउ मेनी शॉप्स आर देयर इन द मैप? तो यहाँ पे 1 शॉप है, क्योंकि शॉप का सिंबल क्या है यहाँ पर, तो आप देख रहे हो जो शॉप का सिंबल है वो सिर्फ एक ही बार आया है। हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द मैप? ट्री कितनी बार आए हैं? तो ट्री पूरे 5 टाइम्स आई है। हाउ मेनी पंप्स आर देयर इन द मैप? सो देयर इज ओनली 1 टाइम। जो मैप में पंप एक ही बार आया है। इज द स्कूल क्लोजर टू द पोस्ट ऑफिस और टू द हॉस्पिटल? तो ध्यान से देखोगे तो ये पोस्ट ऑफिस से नजदीक है स्कूल। वॉट इज नियर द बस स्टॉप? बस स्टॉप के नजदीक क्या है? एक हैंड पंप है। विदाउट द लिस्ट ऑफ सिंबल्स कुड यू हैव रीड द मैप? नो। अगर सिंबल निकाल दिया जाए तो क्या आप मैप को पढ़ पाओगे? नहीं, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो इसी के साथ हमारा ये ब्यूटीफुल सा लेसन ख़त्म हुआ। आई होप आपको लेसन समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में लिखना मत भूलो। जल्दी मिलते हो नेक्स्ट लेसन में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।